ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि उनको झूठ बोलने के लिए कोई बेस मिल जाए। झूठ बोलते ही रहते हैं और मेरे बारे में स्पेशली बोलते रहते हैं, क्योंकि मेरे पास नेकियां कम है, अल्लाह का करम ज्यादा है। मेरे पास नेकियां कम है और अल्लाह का करम ज्यादा है, इसलिए मेरी नेकी बढ़ाने के लिए इनको ड्यूटी पे लगा दिया। झूठ बोलते रहो, झूठ बोलते रहो, हस्बी को नेकी मिलती रहे, नेकी मिलती रहे। और मैं इनका जवाब नहीं देता, हमें जवाब मैं उसका दूं जो मेरी कोर्ट में हो, जो मेरी कोर्ट में होगा उसका मैं जवाब दूंगा। अब तेरा मामला मेरी कोर्ट में नहीं है, शेखुल इस्लाम की कोर्ट में नहीं है, मुहद्दिस आजम की कोर्ट में नहीं है, अब तेरा मामला गरीब नवाज की कोर्ट में है। अब फैसले वहीं से तेरे बारे में होंगे और शुरू हो गया, फैसला शुरू हो गया। कोई जीते जी मुंह न दिखा सका, कोई मरने के बाद मुंह न दिखा सका। किताबें लिखना और है, वलियों का वफादार होना और है, दर्जे वाला होना और है। सिद्दीक़ अकबर ने कोई किताब नहीं लिखी मगर सारी उम्मत से अफजल हैं। अली मुर्तज़ा की कोई किताब नहीं लिखी हुई है, सारे वलियों से अफजल हैं। अफजलियत के लिए किताब नहीं, रब का हिसाब देख। तो ये मेरे दोस्तों, ये बात अच्छी तरह समझो, मामला शुरू हो गया है। अब तुम बहुत सारी किताब लिख लिए और तुम बहुत बड़े आलिम बन गए और बहुत बड़े शायर बन गए, बहुत बड़े नाशिर बन गए, लेकिन गए किस हालत में वो बताओ? क्या बात है? नहलाया गया तो दिखाया नहीं गया, जनाजा उठाया गया तो दिखाया नहीं गया, कब्र तक पहुंचाया गया तो दिखाया नहीं गया। एक शहजादे आला हजरत नीचे उतर पड़े कि मैं तो देखूंगा, उनसे भी हाथ पैर पकड़ के कहा गया हुजूर न देखिए, देखने लायक नहीं है। तो जब फैसला गरीब नवाज ने शुरू कर दिया तो इस गरीब को कोई फिक्र ही नहीं। जब गरीब नवाज कहीं और देखें तो गरीब तड़पता है, और जब गरीब नवाज देख ले तो ये गरीब कब रहता है। इसलिए मैं कोई जवाब नहीं देता, आज तक देता भी नहीं, क्योंकि जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में है तो लोअर कोर्ट को इंटरफियर करने की जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ ये देखूंगा कि नंबर 2 पे कौन आ रहा है, नंबर 3 पे कौन आ रहा है। मेरा स्टेज हर वली, हर मुजद्दिद, हर मुहद्दिस, हर मुज्तहिद, हर वली के एहतराम का दर्स देता है। एक के चक्कर में दूसरे को न छोड़ना। जब तुम गौसे आजम को गरीब नवाज से लड़ा नहीं सकते तो मरते दम तक कादरी चिश्ती को तुम लड़ा नहीं सकते। तुम मर के मर जाओ, मिट्टी में मिल जाओ, मगर किचौचा बरेली को लड़ा नहीं सकते। अपने मुरीदों की अमानत नहीं है, वो सारे सुन्नियों की पहचान है। वो गौसे आजम का फैजान है। आला हज़रत तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है कि लेके बैठ गए। तो किसी सुन्नी से आला हज़रत को अलग नहीं कर सकते, बेशक, और कभी आला हज़रत को सुन्नी से अलग नहीं कर सकते। हमें जिस आला हज़रत को उम्मते रसूल से तोड़ा न जा सका, उस अहमद रजा को आले रसूल से कैसे तोड़ोगे? अपना बयान दुरुस्त करो जी, और याद रखो कि हमेशा इंग्लैंड में परमानेंट स्टे के बाद भी परमानेंट नहीं हो। इनडेफिनिट लग जाने के बाद भी इनडेफिनिट नहीं हो। मरना डेफिनिट है, कब्र में जाना डेफिनिट है। यहाँ तो मिठाई को पर अच्छी लगी, वहाँ पिटाई होगी तो क्या होगा? आलिम दीन की तौहीन से बचो, आलिम बामल की तौहीन से बचो, बुजुर्गान दीन की तौहीन से बचो। गीबत करना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, सीधे रास्ते पर आ जाओ। वरना याद रखो, ये जो इंडिया से आकर के फसादात का सिलसिला चल रहा है, मेरी जेब में निकल आया क्या भाई? तेरे को कौन बोला था कि बोल? जब मैं बोलूं तो तू चुप। एक साथ 2 ऑरेटर नहीं चलेंगे। मैं दीन से मुताल्लिक हूं, तू मशीन से मुताल्लिक है, तू चुप हो जा, दीन को बोलने दे।
खजूर बहुत बढ़िया है। जवाब नहीं यार, तुम लोग तो कई महीने के बाद वाली पाते हो, अब तो जाने में भी दिक्कत है। अबे जब डाल से वो उतरता है झुप्पा और निकलती है खजूर, हमें तो खा ले अगर हुजूर तो भूख हो जाए दूर, और नूरुन अला नूर। लेकिन ये खजूर इंडिया में नहीं पैदा होगी, क्योंकि इराक की खजूर के लिए बगदाद की जमीन चाहिए। वो इंडिया के रेगिस्तान में नहीं पैदा होगी, क्योंकि जमीन बदल गई। यही वजह है कि जब रसूल पाक ने इरादा फरमाया कि हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया जाए, तो अपनी इज्जत को गरीब नवाज में, अपने फैजान, अपनी अता को गरीब नवाज में डालकर सरापा पैकरे हुस्ने जमाले मुस्तफा बनाकर मदीने में रसूल, अजमेर में आता है रसूल। अब जब गरीब नवाज आए तो उन्होंने देखा यहां संजर का माहौल नहीं है, ये जमीन बगदाद की नहीं है, ये जमीन अफगानिस्तान की नहीं है, ये जमीन तालिबान की नहीं है, ये जमीन तुर्किस्तान की नहीं है, ये जमीन हिंदुस्तान की है। और जब हिंदुस्तान में आए तो पूरा इस्लाम बीज है मदीने का, बीज है मदीने का, हाथ है गरीब नवाज का, जमीन है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान की जमीन में कौन सा पानी शामिल किया जाए, क्या तरकीब इस्तेमाल की जाए, जमीन के मिजाज को बीज के मुआफिक बनाने के लिए क्या किया जाए, तब सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त की बुनियाद डाली कि हिंदुस्तान की जमीन पर अगर इस्लाम को फैलाना है तो अरब के तरीके से नहीं, गरीब नवाज के तरीके से फैलेगा। नारे तकबीर, नारे सैयदी।